कल की क्लास में जो था हम लोगों ने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, आप लोगों को याद होगा हम लोग जो है अभी वो फैक्टर्स देख रहे हैं जो हमारी स्किन की परमिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग स्किन पेनिट्रेशन और स्किन परमिएशन, उनको हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों को एक स्लाइड पहले याद होगी जिसमें हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें स्किन की एज, स्किन की कंडीशन, रीजनल एरियाज, उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। देन हम लोगों ने ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, वो ड्रग से रिलेटेड हो या हमारी स्किन से रिलेटेड हो, उससे हम लोग जो है स्टडी करना हमने स्टार्ट किया था। एंड शुरुआत के जो 4 फैक्टर्स थे वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो अभी क्लास चालू करने से पहले जो लोग अभी आए हैं उन लोगों के लिए हम एक रिवीजन जैसे कर लेते हैं। सो फिजिको केमिकल फैक्टर्स में हम लोगों ने सबसे पहले स्किन हाइड्रेशन देखा था। और स्किन हाइड्रेशन जो है बेसिकली हमारे स्किन की परमिएशन को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि अगर हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड है, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर का लेवल हाई है, तो वो क्या करता है, टिश्यू जो है स्वेल हो जाती है, सॉफ्टन हो जाती है, और उस वजह से जो है हमारा ड्रग का इजीली परमिएशन या जो है पेनिट्रेबिलिटी वो इसकी इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये जो हाइड्रेशन है ये इफेक्ट होता है 3 फैक्टर्स से। एक तो है स्वेट बनने की प्रोसेस, यानी कि स्वेट जो हमारा प्रिपेयर हो रहा है या फिर जो स्किन में से जो ऊज आउट हो रहा है, उस रेट ऑफ स्वेटिंग। दूसरा है रेट ऑफ स्वेट इवेपोरेशन, यानी कि स्वेट कितनी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से हो सकता है। जैसे कि सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आप लोग जानते हैं, वहां पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज्यादा रहता है। बट जैसे नॉर्दर्न एरिया में हम लोग आने लगते हैं ऑफ इंडिया, तो वहां आप जानते हैं ड्राई एनवायरनमेंट ज्यादा है। तो जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उससे ज्यादा आप क्या देखेंगे, इवेपोरेशन भी हो रहा है, तो स्किन ज्यादा ड्राई रहती है इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री कंपेयर टू सदर्न पार्ट। ठीक है, सो वो भी हमारे ड्रग की परमिएबिलिटी को जो है ऑल्टर करता है। अकॉर्डिंगली हमारा जो है अमाउंट ऑफ वाटर इन द व्हीकल, यानी कि हम लोग किस तरीके का जो है बेस यूज कर रहे हैं, आप ऑयल एंड वाटर टाइप का बेस यूज कर रहे हैं या वाटर एंड ऑयल टाइप का जो बेस है उसको यूज कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली वो किस तरीके से आपकी स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव कर रहा है, और इम्प्रूव होने की वजह से उसका जो है ड्रग का पेनिट्रेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली हम लोगों ने टेम्परेचर का भी फैक्टर देखा था। टेम्परेचर यानी कि अगर जो है हम लोग अपनी बॉडी का जो स्किन सरफेस है उसकी अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा मैंने एस्पिरिन का एक एग्जांपल दिया था जिसने 10 गुना ज्यादा जो है उसका ड्रग में उसका अब्जॉर्प्शन या फिर उसका परमिएशन इंक्रीज हुआ जब हम लोगों ने टेम्परेचर 10 डिग्री से लेके 38 डिग्री सेल्सियस तक हम ले आए थे। सिमिलरली सैलिसिलिक एसिड का भी मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें हमने देखा था गिनी पिग के स्किन पे हम लोगों ने ये पेनिट्रेशन की स्टडी करी थी और देखा था कि 20 डिग्री सेल्सियस से जब हम स्किन का टेम्परेचर 37 तक ले आए तो 5 गुना ज्यादा जो है उसका पेनिट्रेशन या फिर परमिएशन इंक्रीज हमने देखा। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स थे। इसके अलावा देन हम लोगों ने डिफ्यूजन कोएफिशिएंट देखा था। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के लिए मैंने आप लोगों को फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड पैसिव डिफ्यूजन के बारे में बताया था। पैसिव डिफ्यूजन एक नॉन एनर्जी रिक्वायरिंग एक प्रोसेस होता है जब एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि एक हमारा मेम्ब्रेन है, यानी कि हमारा जो है स्किन है, और एक तरफ जो है कॉन्सेंट्रेशन हाई है और दूसरी तरफ अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, एक डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अपने आप से जो है ये पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली कोई एनर्जी हम नहीं लगा रहे हैं इनके मूवमेंट के लिए, बस एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अपने आप पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और इस
प्रोसेस को जो है एक्सप्लेन करता है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही बताता है जब एक द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का ये दोनों साइड्स में, उतना ही डिफ्यूजन का रेट फास्टर रहेगा। ठीक है, देन हम लोगों ने यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप के बारे में बात किया था, यानी कि जितने छोटा पार्टिकल रहेगा, जितना स्मॉलर पार्टिकल रहेगा, उसका अब्जॉर्प्शन उतना ही फास्टर रहेगा। ठीक है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे हम लोगों को रेशियो देखने को मिला, यानी कि जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ही कम उसका पेनिट्रेशन या फिर परमिएशन रहेगा, जितना छोटा साइज उतना ही फास्टर उसका डिफ्यूजन या परमिएशन रहेगा। ठीक, देन आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग के जो लेटर है उससे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, so partition coefficient is important in establishing the flux of drug through the stratum corneum। ये जो flux word है वो movement को हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, so अगर जो है हमारे ड्रग को मूव करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये जो अभी हम लोग मूवमेंट में बात करी, यानी कि पैसिव डिफ्यूजन में जो ड्रग हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये पार्टीशन कोएफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग डिटेल में स्टडी करें। ठीक है, सो इफ अ ड्रग हैज अ के वैल्यू यहाँ पे क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, अगर इट इज लेस देन 1, ठीक है, अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है तो हमारा ड्रग जो रहेगा दैट वुड बी वाटर सॉल्युबल। सिमिलरली अगर हमारा ड्रग जो है जिसकी के वैल्यू यहाँ पे पार्टीशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है, अगर इट इज मोर देन 1 तो वो ऑयल सॉल्युबल ड्रग हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारी जो स्किन है वो एक प्राइमरी बैरियर की तरह काम करती है, लिपिडिक लेयर है ये, तो हमारा जो वाटर और लिपिड्स दोनों से हमारी जो है स्किन बनी हुई है, तो हमारा ड्रग जो है अगर वाटर सॉल्युबल रहेगा तो वो जो है इजीली परमिएट कर जाता है और बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है, ब्लड है, वो सब जो है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को इजीली अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बट जब हम लोग ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जिसका यहाँ हम लोग ने देखा कि पार्टीशन कोएफिशिएंट इट इज मोर देन 1, तो उन लोगों को जो है हम लोगों को इम्प्रूव उनकी सॉल्युबिलिटी या अब्सॉर्प्शन करवा के ही हमें अपनी बॉडी में भेजना होता है। क्यों? क्योंकि उनका बायो अवेलेबिलिटी कम रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? पोलर co-solvent mixture such as propylene glycol in water produces saturated drug solution that maximizes the concentration gradient across the membrane। ठीक है, तो यहाँ पे को सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने जब लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे तो आप लोगों को याद होगा, हम लोग जब भी ऐसे कोई भी लिक्विड्स को हम लोग डोजेज फॉर्म में देने वाले हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है, यानी कि वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी कम है, तो उसके लिए हम लोग जो है को सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। को सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? को सॉल्वेंट्स यानी कि दो लिक्विड्स का मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं एज अ व्हीकल, जिसमें हमारी ड्रग जो है कंप्लीटली डिसॉल्व है और उसको जो है फिर हम लोग डोजेज फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एक डिसबैलेंस बना हुआ है, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए अक्रॉस द स्ट्रैटम कॉर्नियम, ताकि हमारी ड्रग इजीली जो है फ्लक्स कर जाए या पैसेज कर पाए, इसीलिए हम लोग जो है को सॉल्वेंट्स को ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इम्प्रूव हो। ठीक है, देन सर्फैक्टेंट्स आर आल्सो यूज्ड। ठीक है, ये सर्फैक्टेंट्स क्या करते हैं? दे डिसरप्ट द इंटरसेलुलर लिपिड पैकिंग, किसकी? हमारे स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम बहुत सारे जो है लिपिड, एक सॉलिड लिपिड पैकेज यानी कि सेल्स एंड टिश्यूज से बना हुआ है, और सर्फैक्टेंट्स क्या करते हैं? टेम्पररी
परमानेंटली नहीं, टेम्पररली वो क्या करते हैं, ये जो लिपिड पैकिंग है हमारे स्किन के ऊपर की, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड। एंड उससे क्या होता है, हमारी ड्रग इजीली अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। इसीलिए हम लोग सर्फैक्टेंट्स को पेनिट्रेशन एनहांसर्स की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये भी हम लोगों ने देखा था जब हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को पढ़ रहे थे, तब सॉल्युबिलिटी एनहांसिंग का जो मैंने आप लोगों को जब टॉपिक हम लोगों ने देखा था, तो उसमें भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेशन का जो एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, साइक्लोडेक्स्ट्रिन को हमने यूज किया था एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन का क्या होता है कॉन्सेप्ट, की सरफेस जो है उसकी हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, बट उसका जो कोर होता है, यानी कि जो उसका इनर सरफेस होता है, दैट इज लिपोफिलिक, यानी कि हमारा लिपिड लविंग। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे ड्रग को हम इसके कोर या फिर सेंटर में हम लोग जो है ट्रैप कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और क्योंकि इसकी साइक्लोडेक्स्ट्रिन की जो सरफेस है वो वाटर सॉल्युबल है, तो वो क्या है, बॉडी के अंदर इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगा रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं ऐसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग की जिनकी के वैल्यू, पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो उनको हम लोग पेनिट्रेट करवाने के लिए हम लोग ये 3 तरीके जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल वाले के लिए तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत है, जो ड्रग वाटर सॉल्युबल है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी, वो उसका इननेट नेचर है। बट जो ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स है उसके लिए हम लोग 3 तरीके से उसका पेनिट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है यूज ऑफ को-सॉल्वेंट्स, दूसरा है यूज ऑफ सर्फैक्टेंट्स, एंड तीसरा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये 3 तरीके से जो है हम लोग ऑयल सॉल्युबल ड्रग की जो है पेनिट्रेशन को या परमिएशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक। देन आता है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कितने कॉन्सेंट्रेशन में अपनी ड्रग को डालना है एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, हम बिल्कुल ढेरों उठा के नहीं डाल सकते हैं। एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ड्रग हमें डालना है, ताकि वो जो है ड्रग जो हमारी डिजीज है उसको ट्रीट भी कर सके, और एक अच्छा अमाउंट जो है, एक ऑप्टिमम अमाउंट जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच सके और अपना एक्शन दिखा सके। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट लाइन में ही दिख जाएगा इसका मेन कॉन्सेप्ट, द ड्रग परमिएशन और फ्लक्स ऑफ द सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बैरियर। ठीक है। सो बहुत जरूरी है कि हमारा जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी सरफेस पे हाई रहे, ताकि जो है जब उसकी परमिएशन हो तो वो एक डिफ्यूजन के प्रोसेस से जा सके। क्योंकि रीजन क्या है, सरफेस पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, स्किन से पार होके स्किन के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन कम है, तो वो क्या है, डिफ्यूज करेगा विद द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। तो जितना ज्यादा यहाँ डिफरेंस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का, यानी स्किन के ऊपर और स्किन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का जितना डिफरेंस रहेगा हमारी ड्रग का, उतना ही जो है फास्टर ये मूवमेंट, ये फास्टर जो है परमिएशन रहेगा। ठीक। नाउ ड्रग परमिएशन फॉलोज फिक्स लॉ, ये मैंने अभी आप लोगों को बनाया, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इसको हम कहते हैं, जो कि अगेन मैं बता देती हूँ, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बैरियर। ठीक है। तो हमारे स्किन यहाँ पे क्या है, बैरियर का काम कर रहा है, स्किन के ऊपर और स्किन के अंदर जो है यहाँ पे हम लोग एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस देख रहे हैं, जिस वजह से पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस रहेगा, ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा सरफेस पे रहेगी, उतना ही फास्टर उसका डिफ्यूजन होगा। ठीक है। देन द पीएच चेंज। ठीक है। द पीएच चेंज, the pH change, complex formation or the presence of surfactant, missiles or co-solvent modify the effective partition coefficient.
ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी हम लोगों ने देखा पार्टीशन कोएफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट था वो वेरी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जो है उसको मॉनिटर करके जो है हम लोग अपने यूज के हिसाब से हम किस तरीके का डोजेज फॉर्म चाह रहे हैं हम उस हिसाब से उसको ऑल्टर कर सकते हैं। सो पीएच चेंज, ठीक है, पीएच चेंज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ सर्फैक्टेंट, देन मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें एक पोलर हेड और नॉन पोलर जो है टेल रहती है। हम लोग इसी में मिसल्स में क्या करते हैं, एक राउंड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हम लोगों का ड्रग अंदर एनक्लोज है और पोलर हेड्स बाहर की तरफ ओरिएंट होके, टेल्स जो है वो अंदर की तरफ जो है ओरिएंट होके उन लोगों ने एक मिसल स्ट्रक्चर बनाया है। उससे भी जो है हम लोग अपने ड्रग को इजीली पेनिट्रेट करवा सकते हैं। देन को-सॉल्वेंट का तो फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये हमारे ड्रग की पेनिट्रेशन को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। देन लास्ट फैक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं पीएच का। सो पीएच जो है हमारी स्किन का नॉर्मल पीएच जो रहता है दैट इज अराउंड 5.5 to 6, ठीक है। सो हमारा जो मेन उद्देश्य है एज अ फार्मासिस्ट कि अगर हम ऐसी डोजेज फॉर्म दे रहे हैं तो वो नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, तो वो हमारी बॉडी जो स्किन का पीएच है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। बट अभी हम लोग यहाँ इरिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो पीएच जो है वो हमारी ड्रग की पेनिट्रेशन को भी जो है ऑल्टर करता है, उसको एक्सप्लेन करता है यहाँ पे पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, ठीक है। पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस आप लोगों ने ऑलरेडी 10th and 11th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अभी आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो ये पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस जो है वो क्या बताती है कि ओनली अनआयनाइज्ड पार्टिकल्स और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स pass readily across lipid membrane, ठीक है। सो भले ही आपने जितना भी बहुत बड़ा थियरी एंड एवरीथिंग पढ़ा होगा पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में, बट उसका मेन सार क्या है, यानी कि मेन उसमें से कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि अनआयनाइज्ड कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि वो आयनाइज नहीं हुआ है इनटू वेरियस आयंस, प्लस आयंस माइनस आयंस में वो डिसोसिएट नहीं हुआ है। अनआयनाइज्ड जो मॉलिक्यूल है वो इजीली जो है मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन हमारे हैंडरसन एंड हैसेलबैच इक्वेशन जो है वो भी एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो स्क्रीन के सबसे नीचे आप देख सकते हैं, दिस इज द हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन दैट टेल्स यू दैट pH is equal to pKa plus log of नॉन प्रोटोनेटेड और डिसोसिएटेड, यानी कि आयनाइज्ड स्टेट डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड स्टेट। तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पीएच का कॉन्सेप्ट है यानी पीएच पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रग पेनिट्रेशन के लिए भी लगा रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, मेनली हमारा जो फोकस होना चाहिए कि हमारी जो ड्रग है वो अनआयनाइज्ड स्टेट में हो जब वो हमारी स्किन पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर वो आयनाइज्ड हो जाती है यानी कि अब जो है उसकी स्किन पेनिट्रेशन ऑल्टर हो जाएगी, यानी कि अब वो जो है इजीली पेनिट्रेट या परमिएट नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसी ड्रग्स लेनी है जो कि अनआयनाइज्ड, ठीक है, नॉन डिसोसिएटेड स्टेट में रहे जब हम लोग जो है उसको अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, ठीक है। सो वीक एसिड एंड बेसिस डिसोसिएट टू डिफरेंट डिग्री डिपेंडिंग ऑन द पीएच एंड देयर pKa और pKb वैल्यूज। pKa यहाँ पे हम लोगों का एसिड्स के बारे में बताता है एंड pKb बेसिस के बारे में बताता है, यानी कि वो कितने डिग्री तक डिसोसिएट या फिर आयनाइज या अनआयनाइज रहते हैं। इनकी जो वैल्यूज है पूरी आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को आगे चल के कभी भी ऑइंटमेंट या क्रीम इस तरीके का आपका एक्सपेरिमेंट आता है या आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, तो हमेशा हमें क्या याद रखना है कि
कि pH पार्टीशन हाइपोथेसिस हमें यही बताती है कि अनआयनाइज्ड स्टेट वाली जो ड्रग होती है वो सबसे रेडीली पेनिट्रेट या परमिएट करती है। अगर आपकी कोई ड्रग ऐसी है जो कि ज्यादा आयनाइज स्टेट में है तो उसको जो है आप यूज ना करें, और अगर आप यूज करना ही चाहते हैं तो किसी भी तरीके से ये जो पीएच है उसका जो हमारे मिक्सचर का पीएच है वो ऑल्टर करके उसके pKa वैल्यू या pKb वैल्यू को जो है वो डिक्रीज कर दे ताकि वो एक अनआयनाइज स्टेट में रहे। ठीक है, सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इन सबको आप लोग डिटेल में, अभी आप लोगों का जो सेकेंड ईयर से आप लोगों को एक सब्जेक्ट चालू होगा दैट इज फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 है एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 है। इसमें आप लोग ये सारे जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये pKa का है या पार्टीशन कोएफिशिएंट का है, जो अभी हम लोगों ने पैसिव डिफ्यूजन देखा, इन सबको आप लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें कि ये हमारे पेनिट्रेशन को कैसे ऑल्टर कर रहा है, बाकी इसको डिटेल में आप लोग हायर सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देन अब हम लोग आज